रात के 2 बज रहे हैं। वो घंटा जब या तो आपका दिमाग पूरी तरह जाग रहा होता है या पूरी तरह बंद हो चुका होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी कहानी जो आपकी रूह तक में उतर जाती है। उसका नाम अदिति था। 24 साल की, दिल्ली के एक पुराने हॉस्टल में अकेली रहती थी। ऐसा हॉस्टल जिसका इतिहास इतना डार्क था कि दीवारें भी फुसफुसाती हुई लगती थीं। उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजी प्रोफेसर ने कभी अदिति के कमरे में अपनी जान ले ली थी। उसे उन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं हुआ, तब तक नहीं जब तक उसके खुद के दिमाग ने फुसफुसाना शुरू नहीं कर दिया। अदिति एक रिसर्च स्कॉलर थी जो यह समझने में ऑब्सेस्ड थी कि आइसोलेशन दिमाग पर क्या असर डालता है। तो अपने लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए उसने खुद को अपने कमरे में 72 घंटों के लिए बंद कर लिया। कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई किताबें नहीं, बस वो, एक आईना और एक डिक्शनरी। पहला दिन बोरिंग। उसने छत में दरारें गिनी, धूल में पैटर्न ट्रेस किए, लेकिन 48वें घंटे तक सब कुछ बदल गया। तभी उसने वो सुना, एक आवाज, सॉफ्ट लेकिन शार्प, तुम झूठी हो अदिति, तुम खुद से भी झूठ बोलती हो। वो उछल पड़ी। क्या कोई बाहर था? उसने चेक किया, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन फिर 52वें घंटे पर आवाज वापस आई, इस बार आईने से गूंजती हुई, तुमने ही अपने भाई को बालकनी से धक्का दिया था, है ना? उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। यादें जो उसने बहुत गहराई में दफन कर दी थी वो ऊपर आने लगी। यादें जिनका उसने कभी सामना नहीं किया था अब उस आवाज के जरिए बोल रही थी। 68वें घंटे तक आवाज चिल्ला रही थी, आईने में देखो अदिति, सच वही है। और जब उसने फाइनली देखा तो उसे खुद नहीं दिखी। इसके बजाय उस प्रोफेसर का जलता हुआ चेहरा वापस घूर रहा था, डरावना, बेताब, टूटा हुआ। 72 घंटे बीत गए। दरवाजा खुला, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। लेकिन अदिति, वो कभी सच में बाहर नहीं आई। वो अब सिर्फ उस आवाज से बात करती थी। वे कहते हैं कि आज भी अगर आप उस हॉस्टल के कमरे में अकेले जाते हैं तो आवाज फिर से शुरू हो जाती है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा सच क्या है? ये अंत नहीं है शायद, यह तो बस शुरुआत है।